एक्सेस के पिछले वीडियो में हमने एक्सेस में टेबल बनाना और फील्ड बनाना बताया था। इस वीडियो में हमने एक्सेस में फॉर्म क्रिएट करना बताया है। फॉर्म डाटा एंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह डाटा एंट्री का बहुत ही आसान बना देता है। तो आइए सीखते हैं एक्सेस में फॉर्म क्रिएट करना। MS एक्सेस में फॉर्म एक डेटाबेस है जिसे आप डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए यूजर इंटरफेस बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक बाउंड बाध्य फॉर्म वह है जो किसी डेटा स्रोत जैसे किसी टेबल या क्वेरी से सीधे कनेक्ट होता है और उस डेटा स्रोत से डेटा दर्ज करने, संपादित करने या प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से आप एक अनबाउंड फॉर्म बना सकते हैं जो सीधे डेटा स्रोत से लिंक नहीं होता है, लेकिन इसमें कमांड, बटन, लेबल या अन्य कंट्रोल शामिल हैं जो आपको अपने एप्लीकेशन को चलाने के लिए आवश्यक है। MS एक्सेस में फॉर्म का प्रयोग इनपुट के लिए किया जाता है। फॉर्म की सहायता से हम बार बार एक ही टास्क को पूरा करने के लिए कई ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्म में अधिक संख्या में डाटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। डेटाबेस टेबल में डाटा को इनपुट किया जा सकता है। इस कार्य को करने के लिए फॉर्म में विभिन्न प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जैसे न्यू रिकॉर्ड ऐड करना, रिकॉर्ड डिलीट करना, रिकॉर्ड को एडिट करना, रिकॉर्ड में फॉर्मेटिंग करना एवं रिकॉर्ड को मूव करना आदि, जिससे आसानी से डाटा को इनपुट किया जा सकता है। इसमें फॉर्म की फॉर्मेटिंग की जाती है, जिससे फॉर्म सुंदर दिखने लगता है। टेबल फील्ड को आवश्यकता के अनुसार फॉर्म में सेट किया जा सकता है। फॉर्म डिजाइन के लिए इसमें टूल बॉक्स होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के टूल होते हैं, जिनको फील्ड के अनुसार फॉर्म में सेट किया जा सकता है। डाटा एंट्री के लिए एक्सेस में फॉर्म कैसे बनाएं? हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म इन एक्सेस फॉर डेटा एंट्री। फॉर्म बनाने से पहले टेबल बनाएं और उसे सेव करें। अब रिबन में जाएं, यहां आपको क्रिएट टैब दिखाई देगा। क्रिएट टैब में फॉर्म पर जाएं और ब्लैंक फॉर्म को सिलेक्ट करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ब्लैंक फॉर्म के साथ फील्ड लिस्ट भी दिखाई देगी। फील्ड लिस्ट में दिखाई दे रहे फील्ड को डबल क्लिक कर फॉर्म पर ऐड कर दीजिए। इसी तरह से आप फॉर्म पर बटन भी लगा सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऊपर दिया गया वीडियो देखें। एक्सेस से हम लोग फॉर्म किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, तो हम लोग अपना एक्सेस ओपन कर लेंगे। एक्सेस ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो एम्प्लॉय डेटा बनाए थे उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये एम्प्लॉय टेबल आ गया है जो हम लोग पिछले वाले वीडियो में बनाए थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फॉर्म जनरेट करेंगे। फॉर्म जनरेट करने के लिए हम लोग क्रिएट वाले टैब में जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा फॉर्म, फॉर्म डिज़ाइन, ब्लैंक फॉर्म, फॉर्म विजार्ड, मोर फॉर्म्स। तो काफ़ी सारे फॉर्म के ऑप्शन दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग फॉर्म को जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म को खुद से जनरेट कीजिएगा, बिना ये टेबल नहीं लेके खुद से जनरेट कीजिएगा, तो आपको ब्लैंक फॉर्म में जाना है, जहाँ पे आपको जैसे आप ब्लैंक फॉर्म में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिखेगा। आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऊपर में दिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स, बटन्स, हाइपरलिंक्स। फिर आपको खुद ब खुद यहाँ पे फील्ड बनाने पड़ेंगे और रिकॉर्ड्स एंटर करने पड़ेंगे। ये तो एक हो गया। दूसरा है कि आप पहले टेबल बना लीजिए और टेबल बनाने के बाद यहाँ पे क्रिएट में जाके फॉर्म को सिर्फ क्लिक कीजिए। जैसे आप फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, इसी पर्टिकुलर टेबल से ये फॉर्म जनरेट हो जाएगा। तो आप चाहें तो फॉर्म को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ फॉर्म डिज़ाइन में जैसे जाइएगा तो ये वाला एक लेआउट दिखेगा। आप डिफरेंट बटन्स, डिफरेंट लेवल्स, टेक्स्ट बॉक्स ये सारे ऐड कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह, और फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये पार्ट हम लोग और एक वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे किस तरह से ये पर्टिकुलर कोई भी टेबल से किस तरह से फॉर्म जनरेट हम लोग कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को जाना है क्रिएट में, यहाँ पे फॉर्म में जाना है। जैसे हम लोग फॉर्म में क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से हम लोग को व्यू दिखेगा। यहाँ पे देखिए 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो 3 रिकॉर्ड दिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने 3 रिकॉर्ड इस टेबल में ऑलरेडी दिए हुए हैं। इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे 3 रिकॉर्ड दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पे 3 व्यू दिखेंगे। पहले 2 व्यू दिख रहे थे, अब यहाँ पे 3 व्यू दिखेंगे, एक फॉर्म व्यू, एक लेआउट व्यू, एक डिज़ाइन व्यू। तो ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं, इस व्यू में हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 रिकॉर्ड हैं, आप चाहें तो यहाँ से प्रीवियस करके देख सकते हैं।
तो अगर जैसे हम लोग फॉर्म व्यू देख रहे हैं आप, ये तो फॉर्म व्यू हो गया। अगर हम लोग को फिर कुछ रिकॉर्ड एंटर करना है तो हम लोग को जाना है यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जैसे ही जाएंगे, ये हम लोग का टेबल का दिख रहा है यहाँ पे, और प्लस सारे जो फील्ड नेम वगैरह लिए थे हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लिए, ये नेम को भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा हम लोग को जगह मिले। अब क्या करेंगे हम लोग कि कुछ बटन्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन टैब में काफ़ी सारे बटन दिए हुए हैं, लेवल दिए हुए हैं, टेक्स्ट बॉक्स दिए हुए हैं, जो आपको डिज़ाइन, जब आप फॉर्म डिज़ाइन कीजिएगा खुद से तब आपको ज़रूरत पड़ेंगे। अब हम लोग तो टेबल से ही फॉर्म ले लिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बटन अप्लाई करेंगे। बटन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बटन में क्लिक करके यहाँ पे नीचे ड्रैग कीजिए जो आपको बटन चाहिए, जिस तरह का जितना बड़ा बटन चाहिए। जैसे ही आप बटन लीजिएगा कुछ इस तरह का एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे हम लोग को रिकॉर्ड नेविगेशन, रिकॉर्ड ऑपरेशन, फॉर्म ऑपरेशंस, रिपोर्ट ऑपरेशंस, एप्लीकेशंस, मिसलेनियस, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सपोज हम लोग को यहाँ पे लेना है गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, तो गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड में कुछ इस तरह का आपको सिंबल दिखाई देगा। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट रख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे पिक्चर, कुछ भी अपना खुद का भी पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं ब्राउज में क्लिक करके, या यही पिक्चर भी रहने दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ये पूछ रहा है कि आप एक नेम दीजिए। हम लोग यहाँ पे कमांड 26 को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, एक नेम दे देंगे फर्स्ट रिकॉर्ड। फर्स्ट रिकॉर्ड जो भी आपको यहाँ मीनिंगफुल नेम दिखे, नेम दे दीजिए, फिनिश कर लीजिए। अब ये एक बटन तैयार हो गया। सपोज हम लोग एक और बटन लेंगे, यहाँ पे एक और बटन बनाते हैं। अब ये क्या करेंगे हम लोग गो टू लास्ट रिकॉर्ड के लिए करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे लिखेंगे जो आपका एक मीनिंगफुल नेम है, आप लिख सकते हैं। सपोज हम लोग लिखते हैं लास्ट रिकॉर्ड। तो इस पर क्लिक करेंगे। तो ये तो हम लोग को फॉर्म डिज़ाइन व्यू में हम लोग इस तरह से देख रहे हैं। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। नेक्स्ट और एक बटन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सपोज हम लोग को कुछ और रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंपोर्ट करना है, कुछ और रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक ऐड रिकॉर्ड का बटन हम लोग क्रिएट करेंगे। ऐड रिकॉर्ड के लिए आपको जाना होगा रिकॉर्ड ऑपरेशंस में। यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन होगा, एक्शंस हो गए। यहाँ पे आप नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। आपको अगर यही पिक्चर चाहिए तो ठीक है, या फिर आप कोई और पिक्चर भी दे सकते हैं, जैसे पेंसिल वाला भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए जो भी लिख सकते हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड, एक मीनिंगफुल नाम दे दीजिए, फिनिश पे कर दीजिए क्लिक। नेक्स्ट और एक बटन हम लोग क्रिएट करते हैं। सपोज हम लोग को एक डिलीट वाला ही बटन चाहिए, हम लोग डिलीट करना चाहते हैं कुछ रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाइए, रिकॉर्ड ऑपरेशंस में यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड। नेक्स्ट ट्रैश आइकॉन भी आप देख सकते हैं इससे रिसाइकिल बिन की तरह। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए डिलीट रिकॉर्ड। ये काफ़ी बहुत काम में आता है जब आप कोई भी एक एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाते हैं, जब आप स्कूल का डेटाबेस बनाते हैं, जब आप कोई एप्लीकेशंस फॉर्म बनाते हैं, तब ये फॉर्म बहुत काम में आता है। तो ये काफ़ी सारे हम लोग रिकॉर्ड जनरेट कर लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको दूसरा व्यू में देखेंगे, लेआउट व्यू में। तो लेआउट व्यू में कुछ इस तरह दिखेगा। हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं, देन इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से छोटा कर दिए। लेकिन हम लोग अभी इस व्यू में काम नहीं कर सकते, हम लोग को 3 ही रिकॉर्ड दिखेंगे और इस व्यू में हम लोग इस बटन काम नहीं करेगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस बटन पे काम करें तो हम लोग को फिर फॉर्म व्यू में जाना पड़ेगा। अब ये बटन्स काम करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड 1 of 3 दिखा रहा है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड 3 of 3 में आ गया। पहले ये 101 में था एम्प्लॉय कोड में, जैसे इस पर क्लिक किए तो 103 हो गया। तो ये बटन्स काम कर रहे हैं। अब हम लोग ऐड करेंगे, तो जैसे ही हम लोग ऐड बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक एक जनरेट कर दिया। लोग यहाँ पे एम्प्लॉय कोड देते हैं 1004, एम्प्लॉय नेम लिख देते हैं, सपोज हम लोग मुकेश कुमार। एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं सपोज यहाँ पे
एम्प्लॉय सैलरी दे देते हैं। नेक्स्ट हम लोग एम्प्लॉय एड्रेस से जो टेबल में लिए थे हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू, वही ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे दिखा रहा है। एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर भर लेते हैं, एम्प्लॉय का ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर ज़्यादा थोड़ा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एम्प्लॉय ईमेल भर लेते हैं। एम्प्लॉय का फ़ोटो चाहे तो हम लोग यहाँ से अटैच कर सकते हैं। जैसे ही आप डबल क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही डिलीट बटन में क्लिक कीजिएगा रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले टेबल बना के फिर उस टेबल से फिर फॉर्म बना सकते हैं, या फिर आप खुद से भी फॉर्म बना के क्रिएट कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग देखेंगे एक और वीडियो में। अगर हम चाहते हैं कि नहीं और भी एक बटन हो यहाँ पे अनडू का हो और सेव का हो, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि इसको व्यू को चेंज कर दीजिए, डिज़ाइन व्यू में जाइए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे और भी बटन्स आएँ तो आप यहाँ पे और भी बटन्स ऐड कर सकते हैं। आप चाहिए तो देखिए यहाँ पे और भी बटन ऐड कर सकते हैं। बटन्स पे क्लिक कीजिए, बटन्स पे क्लिक करके फिर यहाँ पे नीचे नीचे ऐड करते चलिए। तो इस तरह से आप अलग अलग बटन्स एंटर कर सकते हैं और उसको फिर फॉर्म में यूज कर सकते हैं।